बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुल्फ़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। सबसे पहले 1 लीटर दूध लेना है, उसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। उसमें 1 कप चीनी डालेंगे और इसको बॉयल आने के बाद 10 मिनट तक हल्की आंच पे पका लेंगे। इसमें 1 टीस्पून डालना है इलायची पाउडर, डालकर मिक्स करेंगे और पकने देंगे। सादा ठंडे पानी में आपने 2 से 3 टेबलस्पून पानी में 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड डालना है। इसको मिक्स कर लेंगे। जब दूध बॉयल होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए दूध में बॉयल आने लग गया है। अब इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। चूल्हे की आंच हल्की रखनी है ताकि इसमें ये गिरने ना लग जाए। 10 मिनट के बाद हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे और इसको हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड में थोड़ा बॉयल आ जाएगा तो हम आधा पाव खोया इसमें शामिल कर देंगे और आपने थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसको पकाते रहना है। जब गाढ़ा होने लग जाएगा तो हम उतार के ठंडा करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी डाला है। इसको थिक कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक प्लास्टिक के बर्तन में जमाने के लिए रखेंगे, या आप इसको आइसक्रीम वाले जो मिलते हैं सांचे, उनमें भी इसको जमा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने इसको पहले पकते हुए भी डाले थे। अब इसको प्लास्टिक के बाउल में डालने के बाद मैं इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। इसको क्लिंग रैप करेंगे ऊपर से ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने, और ऊपर से आपने बिल्कुल ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है और 6 से 7 घंटे इसको फ्रीज़र में रख के जमा लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखिए तकरीबन 6 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला था। क्लिंग रैप को ऊपर से रिमूव करेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।